है एक सेलिंग दे सकता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे सामने देखोगे, सामने जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफवीजी है एंड ना कोई यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इनबैलेंस। सो जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हमें हमारी जो है रुकावट बन सकता है, सॉरी रुकावट बन सकता है इस वाले पॉइंट पे, हमारा जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मार्केट थोड़ा सा टैप करने के बाद एक अपसाइड का शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें ओवरऑल टारगेट लेने हैं वो हम इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक तक हम टारगेट ले सकते हैं अगर हम इसके एफईजी से ट्रेड कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बायर्स में बताऊंगा, वो चीज़ ये वाला लेक्चर में नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बायर्स में बताऊंगा, तो आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि बायर्स आपको कैसे लेने हैं। अभी डायरेक्टली मैं बायर्स पे इसीलिए नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बायर्स पे जाऊंगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर मैं आपको बाद में बताऊंगा तो सारा जो पूरा जो जैसे कि हम क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, ट्वेल्थ क्लास में जाते हैं, अभी मान लो आप फर्स्ट क्लास में हो, मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की सीधा चीज़ें बता दूंगा तो आपके सर से ऊपर से जाएंगी, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डेली के एफईजी पे गया एंड मुझे पता लग गया डेली के एफईजी पे जाते ही कि भाई अब जो है मेरा जो बायर्स है वो सेलिंग साइड के ही है, अब मेरा जो व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग का ही है मार्केट के अंदर। ठीक है, और टारगेट मैं कहाँ तक का रख सकता हूँ, इस स्विंग के लो तक का जो है मैं टारगेट रख सकता हूँ। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें किल जोन यूज करना है, इसके अंदर एंट्री बनाने के लिए हमें किल जोन यूज करना है। हम चले जाएंगे अपना सीधा 15 मिनट पे एंड जो है अपना ये इंडिकेटर यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे, किल जोन्स वाला। ठीक है, अभी इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या पता लग रहा है, एक मिनट, ये रहा, ये अपना एक डेली का एफईजी है, इसके अंदर आके मार्केट घुसता है एंड मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। एशियन सेशन ने देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया, एक रेंज टाइप बनाई, ठीक है, एक रेंज टाइप बनाई एशियन सेशन ने, ये 150 पिप की, ठीक है, सॉरी 150 नहीं है ना, हाँ ये एक कुछ 150 पिप की यहाँ पे इसने जो है एक रेंज बनाई। इसके मुझे यूरो के आप जो है पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इनके अंदर इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, सो दैट्स वाई आप भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओवरऑल एशियन सेशन ने यहाँ पे जो है एक रेंज क्रिएट की है, रेंज क्रिएट करने के बाद जो है मैं जैसे कि मैंने आपको बताया एशियन सेशन कंसोलिडेशन में रहेगा, कंसोलिडेशन एंड लंदन सेशन क्या करेगा, हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बनाएगा। अभी सीधी सी बात है, मार्केट डाउन साइड में जाना है तो अपना जो है हाई ऑफ द डे मिलेगा, लंदन सेशन ने अपना जो है हाई ऑफ द डे बना दिया इस वाले पॉइंट पे। अभी जो है न्यूयॉर्क हमें वेट करना है, न्यूयॉर्क के ओपन, अभी जो इसके जो बीच वाले ये रहते हैं पॉइंट्स रहते हैं, ये बीच वाला, ठीक है, सेशंस जब भी ओवरलैप करते हैं या फिर सेशन जब भी ओपन होते हैं तो उनके बीच में जो है हमें जो है थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, गैप नहीं सॉरी, एक थोड़ा सा जो है टाइम का पॉज देखने को मिलता है, तो उनके अंदर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। उनके अंदर जो भी आप अगर आप ट्रेड करते हो तो सीधी सी बात है आपका वहाँ पे अकाउंट भी ब्लो हो सकता है एंड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है उनके अंदर। तो हमें जो ट्रेड करनी है वो सेशंस के अंदर ही ट्रेड करनी है। एक मिनट इसको हटाता हूँ। तो देखो अभी मार्केट सीधा सी बात है, ऊपर एक अपना डेली टाइम फ्रेम का एफईजी है, तो हमें सीधी सी बात है भाई एक सेलिंग ही देखनी है मार्केट के अंदर, सेलिंग ही देखेंगे हम। लंदन सेशन ने हाई ऑफ द डे बना दिया है, तो अभी न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा, न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा अभी, रिट्रेसमेंट करेगा। न्यूयॉर्क सेशन अभी आप देखोगे ना तो ओपन हुआ है इस वाली कैंडल पे, अगर मैं जाऊं, ये रहा, तो अपना जो न्यूयॉर्क सेशन है वो इस वाली कैंडल पे ओपन हुआ है, ये रहा। इसको अगर मैं ले ये वाली कैंडल, एक मिनट, चलो ये रहा, इस वाली कैंडल पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये अपना न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ है एंड मुझे पता है ये क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा एंड एक्सपेंशन देगा। अभी मुझे पकड़ना है एक्सपेंशन, मुझे यहाँ पे जो है कैप्चर करना है। एंड जो अभी यहाँ मेरा लंदन वाला पूरा जो है गैप है, सॉरी एक पूरा लैग है, इस लंदन के गैप के अंदर, इस पूरे लैग के अंदर, सॉरी गैप बोल रहा हूँ, लैग के अंदर, इस पूरे लैग के अंदर मैं ढूंढूंगा कोई मुझे एफईजी मिलता है, पीयूआई मिलता है, जहाँ पे जो है ये अपना न्यूयॉर्क है, ये जो है रिट्रेसमेंट करके जाए एंड सेलिंग दे। हमें डायरेक्टली ये न्यूयॉर्क ओपन होते ही सेलिंग नहीं पकड़नी, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का एंड फिर हमें जो है एक सेलिंग पकड़नी है। जैसा कि अभी आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। इसने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे अपना जो है ओपन हुआ, इसने रिट्रेसमेंट दी अप साइड में, और यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या देखने को मिलेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, ये अपना जो है इस वाले पॉइंट पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, एंड इसको अगर आपको लेते हो तो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड मार्केट इसको बिल्कुल ही 0.5 वाले लेवल पे आके टैप होता है एंड उसके बाद जो है हम इसके ऊपर एंट्री बनाते हैं अपनी, सिंपल सी, इसके ऊपर अपना स्विंग के ऊपर तक का हमें अपना एसएल, और जो अपना टारगेट है, टारगेट हमें कहाँ तक का लेना, स्विंग के लो तक का,
हमें लिक्विडिटी का टारगेट लेना, फर्स्ट अपनी लिक्विडिटी ये, एंड उसके साथ साथ जो अपनी एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, अपना लास्ट टारगेट है वो ये वाला। और देखो मार्केट इसको डायरेक्टली डन कर देता है, एंड लंदन क्लोज में हमें जो है अपना डे यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये चीज कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। अभी इसके अंदर एक और सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो चीज अभी नोट करो। ठीक है, अभी आपको इतना तो पता लग गया कि भाई, एक मिनट, अभी आपको ये तो पता लग गया कि ये भाई अपना जो है एशियन सेशन है, ये कंसोलिडेट करेगा। लंदन सेशन अपना हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बनाएगा, अगर उसको सेलिंग देनी होगी तो हाई ऑफ द डे बनाएगा, बाइंग देनी होगी तो लो ऑफ द डे बनाएगा। और न्यूयॉर्क क्या करेगा, उसको रिट्रेस्ट करेगा और एक्सपेंशन देगा। ज़्यादातर ट्रेड्स आपने देखा होगा, सभी यूट्यूबर्स या फिर जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आते हैं 24 घंटे, अपना कहीं पे भी जाके कुछ भी मुंह नहीं मारना उतना। ठीक है, तो अपना न्यूयॉर्क सेशन रिटेसमेंट करेगा और एक्सपेंशन करेगा। लंदन क्लोज क्या करेगा, अपोजिट अपना जो है डे क्लोज में हेल्प करेगा, अपना डे क्लोज करेगा वहीं पे अपोजिट लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे बना के। एंड अभी देखो, अभी आता है बात के अंदर ट्विस्ट। ये जो चीज है, अगर ये इतनी इजी है, अगर मान लो ये सारी चीज जो है, पूरा ये कंसेप्ट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ किल जोन्स इतने इजी हैं, ये जो स्ट्रेटेजी बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, अगर ये इतनी इजी है कि भाई ये चीज तो सब याद कर सकते हैं, सभी लर्न कर सकते हैं कि भाई एशियन सेशन सभी जाएंगे अपना चार्ट पे कि भाई एशियन सेशन कंसोलिडेट करेगा, लंदन सेशन हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बनाएगा, एंड न्यूयॉर्क क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा एंड एक्सपेंशन करेगा, तो भाई सभी इसके अंदर ही जाके ना ट्रेड कर लें। समझो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये चीज बस इसी के अंदर रह के रह जाती है कि सबको अगर ये चीज पता है, ये चीज बिल्कुल ही इजी है लर्न करने में कि एशियन कंसोलिडेट करेगा, एंड ये सारी चीज अगर कोई लर्न कर लेते हैं तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे भाई, सबको पता है कि न्यूयॉर्क रिटेसमेंट करेगा एक्सपेंशन करेगा, तो सभी बंदे जाके अपना न्यूयॉर्क में जाके ही ना बैठ जाएं कि हाँ, उनको पता है कि भाई न्यूयॉर्क खुलते ही रिटेस्ट करेगा एक्सपेंशन करेगा, तो सभी वही ट्रेड ना जाके पकड़ लें। तो इसके अंदर ट्विस्ट यहीं पे आता है कि ये जो अपना है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं ये सेशंस। अभी आप इनको छोड़ो, एक बार अभी मैं बताता हूँ इस वाले पॉइंट पे। हमें जो कंसोलिडेशन है, अभी मैं समझो, एक बार ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो कंसोलिडेशन है वो हमें लंदन में भी देखने को मिल सकता है, एंड लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे है वो एशियन भी बना सकता है। समझो ये जो है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट जो सीरीज है वो यही चलेगी। अभी एक और चीज आप नोट करो, एक मिनट। ये चीज आप एक बार नोट करो, एंड अभी इस चीज को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो चीज है इतना इजी नहीं है। अगर ये इतना इजी होता तो सभी आके बस सीधा न्यूयॉर्क में बैठ जाते कि भाई एक्सपेंशन पकड़ेंगे, अपना एक्सपेंशन पकड़ते हैं और यहीं पे आके बैठ जाते। तो अभी बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एशियन सेशन में अपना लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे बना देंगे। समझ रहे हो भाई, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट पे, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। वो अपना एशियन सेशन में बस ये जो है ये आगे पीछे हो सकते हैं, सेशंस के जो नाम है, सेशंस के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, अपनी सीरीज जो है यही चलेगी। एक बार ये सेशंस के नाम अगर आप काट दो, इनको एक बार आप जो है रिमूव कर दो, अपनी जो सीरीज है ना, सीरीज सेम चलेगी। अपना बनाने को तो जो है ये एशियन सेशन है, ये अपना हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बना सकता है, बट सीरीज यही चलेगी। अगर एशियन सेशन ने लंदन का काम कर दिया, एशियन सेशन ने हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बना दिया, लंदन का काम कर दिया, तो जो है अपना उसका आगे हमें रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ओवरऑल इसका जो है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये सीरीज है वो यही चलेगी, कंसोलिडेशन स्वीप एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन। ठीक है, यही चलेगी ओवरऑल अपना। बट ये है अपने सेशंस आगे पीछे हो सकते हैं, सेशंस जो हैं अपने आगे पीछे हो सकते हैं। अभी ये एग्जांपल फॉर अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं, एक मिनट, इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लूं कि मान लो लंदन सेशन ने अगर कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, लंदन सेशन ने कंसोलिडेट कर दिया तो अपना क्या है, न्यूयॉर्क लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो अपना क्या है, एक
ठीक है, तो जो ये सेशंस के नाम है, ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सेशंस के नाम है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो है सीरीज वो ही चलेगी। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी वो चीज। ठीक है, तो आपने देखा होगा ज्यादातर कि जो है कई बार हमको मॉर्निंग में ही एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है, मॉर्निंग में ही मार्केट एशियन सेशन में, लंदन सेशन में ही बड़ा मूवमेंट मार देता है, और पूरा जो ये न्यूयॉर्क का सेशन है ये अपना जो है एक कंसोलिडेशन रेंज में स्वीप, अपना रेंज बना के कंसोलिडेशन साइडवेज में खत्म हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। कई बार आपने मुझे भी कहते हुए सुना होगा कि भाई लंदन का जो फर्स्ट हाफ है वो कंसोलिडेट में रहेगा, आज का दिन पूरा कंसोलिडेशन में रहेगा, तो वो इसी की वजह से होता है। ओवरऑल बस ये ना, ये जो सीरीज है, सीरीज यही चलेगी। सेशंस के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, सेशंस के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, बट सीरीज यही चलेगी अपनी पूरी। कंसोलिडेशन, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, अपोजिट लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे। बट इसकी जो ओरिजिनल है वो आप इसको पकड़ के चलो, ठीक है। ठीक है, आप इसको मान के चलो इसको, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ है वो पूरी इसी तरीके से वर्क करेगी। अभी मैं आपको इसको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ यूज़ करके इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन इसके अंदर अप्लाई होगा। तो 15 मिनट पे चला जाता हूँ मैं अभी। 15 मिनट पे गया मैं, यहाँ पे अभी आपने देखा कि अपना जो है, ये तो आपको इजी था। ये आपको जरूरी नहीं है कि ज्यादातर आपको एशियन सेशन ही कंसोलिडेशन में देखने को मिले, हो सकता है लंदन सेशन कंसोलिडेट में मिल जाए। वो चीज़ अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। ठीक है, अभी एशियन सेशन देखो, यहाँ पे एशियन सेशन ने क्या किया, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, एक कंसोलिडेशन में ही रहा ओवरऑल। लंदन ने क्या किया, हाई ऑफ द डे बना दिया। यहाँ पे हाई ऑफ द डे बनाने के बाद हमें पता है कि भाई ओवरऑल सेलिंग है, हाई ऑफ द डे बन चुका है। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट और सेलिंग ही आएगी, और सेम वही चीज़ न्यूयॉर्क सेशन ने की, रिट्रेसमेंट किया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक गया,